येन गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आपके दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो और अपने म्यूट रखिए अपने आप को। हरे कृष्ण। आज हम दूसरा अध्याय करेंगे, गीता का सार। लेकिन इससे पहले थोड़ा कल हमने क्या चर्चा किया था उसको 2 मिनट में हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरे अध्याय पे आते हैं। तो कुछ कुछ आप लोग के साथ चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा इस इस्कॉन के बारे में। ये जो कोर्स लाया जा रहा है ये इस्कॉन के इसका मूल आधार जो है, फाउंडेशन है, वो इस्कॉन ये के संस्थापकाचार्य द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप को उसी को 18 दिन में हम सारांश रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके संस्थापकाचार्य फाउंडर फाउंडर कौन है इसका नाम आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप लोग को मालूम है तो हरि बोल लिखिए। ठीक है, तो जरूरी है ये जानना कि कौन है इनके संस्थापकाचार्य, कौन है, आप लोग बताएं प्लीज। चैट बॉक्स में डालिए। अगर सबको मालूम है तो हरि बोल लिखिए। हरि बोल ही ये दिखा देगा कि आप लोग को ज्ञान है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोगों ने हरि बोल लिखा। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत हरि बोल आ रहे हैं। हरि बोल। शिला प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, इसके हरि बोल। माता प्रभु जी आप लोगों ने बहुत अच्छा हरि बोल किया। ठीक है, तो इसके संस्थापकाचार्य हैं शिला प्रभुपाद। उनके संघर्ष के द्वारा ये पूरा संस्था का निर्माण हुआ है। जो जब वो शरीर त्यागे थे तो 108 मंदिर था और अब 750 800 मंदिर पूरे विश्व भर में है। और यहाँ तक कि जो सबसे नास्तिक देश माना जाता है चीन, चीन में भी करीबन हमारे संस्था के 10,000 लोग हैं। ठीक है, तो सोचिए उस देश में जहाँ पे निरामिष नॉन वेज के बारे में सोचना, वहाँ वेजिटेरियन के बारे में सोचना भी कल्पना से परे, फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छे से भक्ति लोग कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने क्या देखा? हमने पहला अध्याय का अध्याय देखा जो सैन्य निरीक्षण है या फिर अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन का विषाद योग हमने पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान ने क्या बताया था कि अगर ये हमें भगवत गीता समझना है तो सबसे पहला हमें ये मानना है ये जो ये सारा रचना जो है भगवान द्वारा कृत है, भगवान द्वारा निर्माण किया हुआ है, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। ठीक है,
और हम पहला अध्याय हमने शुरुआत किया, जिसमें हमने सीखा कि पूरे गीता में पूरे कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, ठीक से 574 जो है अर्जुन ने भगवान ने बताया, 84 के करीब अर्जुन, ठीक है। और एक जो है धृतराष्ट्र बोलते हैं, और वह सबसे पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला। क्या श्लोक था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदता युद्धोत्सवा मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय। संजय को पूछते हैं मेरे और जो पांडु पुत्र हैं दोनों युद्ध के मैदान में इकट्ठे क्यों हुए हैं, जबकि उनको ज्ञात है कि वो क्यों युद्ध हो रहा है। फिर वो पूछ रहे हैं, क्यों उन्होंने पूछा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये संशय था कि कहीं उनके पुत्र जो हैं वो उनका जो पराजय तो नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो विरोधी दल के विरोधी दल में है। तो ये संशय था, बार बार पूछ रहे हैं। तो अगर जीत का उनका अनुमान रहता, जीत के लिए पूरे कॉन्फिडेंट रहते, तो क्यों पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो वहां से हमारी शुरुआत होता है, और पहला ही श्लोक जो है गीता का वो स्पॉट ऑन जिसको बोलते हैं ना, कि वो पूरे गीता का नींव को रखता है। जहाँ पे धृतराष्ट्र ये पूछते हैं कि मेरे और पांडवा, मेरे और तुम्हारे स्वार्थ की भावना का नींव रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा? फिर सैन्य निरीक्षण करते हैं। सैन्य निरीक्षण कौन करते हैं? दुर्योधन करते हैं, सैन्य निरीक्षण करते हैं। इसके बाद फिर शंखनाद होता है। शंखनाद होते ही फिर अर्जुन जो है, अर्जुन और भगवान जो है वो शंख, विजय के शंख बजाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि अच्छा चलो मुझे थोड़ा सा ये जो है बीच में लेके चलिए, जो दोनों सेना जो खड़ी, जो दोनों सेनाएं बीच में मुझे लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अपना ऋषिकेश, इसीलिए भगवान को कहते हैं ऋषिकेश। अर्जुन तो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का क्या मतलब हुआ? कि अर्जुन ने 13 वर्ष का घनघोर तपस्या किया, और उस तपस्या और ये युद्ध की तैयारी उसने 13 वर्ष की। इसके बावजूद ऐसा क्या होने लग गया उसके मन में? ऐसा क्या होने लग गया? क्या कृष्ण भगवान को बोल, जबकि वो जानता है कि विरोधी दल में कौन है, जानता है कि पितामह हैं, उनके गुरु हैं, उनके भाई हैं, उनके मित्र हैं, वो जानता है। इसके बावजूद बोलता चलिए देखिए, दिखाइए मुझे ये कौन है इनके बीच में। क्योंकि अगर वो गुड़ाकेश है, यानी अज्ञान को हर लिया है, कोई साधारण भक्त नहीं, कोई साधारण पुरुष नहीं है अर्जुन। स्वर्ग में विचलन करके आया, और 13 साल की तपस्या के बाद भी 13 साल की घोर तपस्या उसने की, और भगवान शिव से, लॉर्ड शिवा से उसने उनको प्रसन्न कर करके पशुपतास्त्र लिए। तो इसके बाद भी बोल रहे हैं चलिए मुझे लेकर के। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान को गीता सुनानी थी, इसलिए भगवान ने क्या किया? उसके इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान क्या है? ऋषिकेश है, ठीक है। इसके बाद फिर अर्जुन बीच में देखते हैं, और फिर उनका मुंह सूखने लग जाता है। मुंह सूखने लग जाता है, और 4 कारण देते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है। पहला कारण क्या देते हैं? कि अपने सगे संबंधी की कहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी, पहला। दूसरा क्या देते हैं? कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये 4 चीजें, ये आप लोग नोट करके रखिए, क्योंकि इन 4 प्रश्नों के ही उत्तर ये दूसरे अध्याय में भगवान देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये मालूम हो कि अर्जुन जो है वो 4 क्या कारण दिए थे। पहला, मृत्यु का, अपने सगे संबंधियों का मृत्यु हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा बोलते हैं इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, ठीक है। चौथा क्या बोल रहे हैं? कि मुझे आनंद की क्या प्राप्ति है होगी जब ये सारे लोग मृत हो जाएंगे, और मैं जीत ही जाऊंगा। हो सकता है सबको हरा दूं, मैं विजय हो जाऊं, सारा पृथ्वी मुझे शासन के रूप में मिल जाए, फिर भी ये मैं जीत का जो आनंद है वो किससे साझा करूंगा? कोई रहेगा ही नहीं साझा करने के लिए, ठीक है, आनंद। और सबसे अंत में क्या बोलते हैं? सबसे अंत में बोलते हैं कि पारिवारिक जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। क्यों नष्ट हो जाएंगी? क्योंकि सारे वयोवृद्ध से पति, वयोवृद्ध पुत्र, किसी के सारे की मृत्यु हो जाएगी, तो परंपरा चलाने वाला रहेगा कौन? ठीक है। और परंपरा नहीं चलाएंगे, नहीं होगा, परंपरा चलाने वाले कोई रहेंगे नहीं,
तो स्त्रियों को हो सकता है शोषण शोषण होने से अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं, और जिसके कारण कुल की परंपराएं नष्ट हो सकती हैं। पिंडदान नहीं होगा, कई कर्म कांड दिए रहते हैं ना वेदों में वर्णित, कई कर्म कांड हैं, वो नहीं होगा। तो ये 4 भय जो हैं वो अर्जुन को सताते हैं, और अर्जुन जो है विक्षुब्ध होकर के अपना धनुष बाण रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने कल समापन किया था पहला अध्याय, और यहीं से हम अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है गीता का सारांश। गीता का सारांश, ये जो अध्याय है ये हमें, इस अध्याय में भगवान जो है, भगवान सबसे प्रथम इतना तो श्लोक, पूरा अध्याय उन्होंने सुना अर्जुन का, कुछ नहीं बोले। अब इस अध्याय में बोलेंगे, और इन 4 संशय की, अर्जुन के ये जो 4 संशय हैं इसके उत्तर देंगे, और पूरे गीता में क्या आने वाला है वो हमें सारांश में पता चलेगा। ठीक है, तो जिसको प्रीफेस बोलते हैं ना, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसका प्रीफेस होता है, तो ये हमारा उस पूरे गीता में क्या आने वाला है उसको हमें पता चलेगा। चलिए, तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। चलिए, मधुसूदन फिर आ गया। मधुसूदन का क्या अर्थ मैंने कल बताया आप लोगों को। मधुसूदन का अर्थ है, क्यों अर्जुन, भगवान का नाम मधुसूदन क्यों है? क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया। तो जब भी भगवान अर्जुन इस तरह के नाम का उच्चारण करेंगे तो समझ लिए कि वो कुछ ना कुछ भगवान से चाह रहे हैं। तो समझते हैं क्या चाहते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन क्यों शोक था, शोकाकुल क्यों था? ये 4 कारणों की वजह से, जो मैंने आपको भी संक्षेप में बताया। ठीक है, तो क्योंकि उसको अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। जो गीता का मूलभूत आधार है वो है शरीर और आत्मा का ज्ञान। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। और मधुसूदन क्यों बोला भगवान को, संजय ने क्यों बोला मधुसूदन, क्यों? क्योंकि उसको मधुसूदन, अर्जुन के मन में संशय, यानी वो कर्तव्य विमुख हो रहा था ना। कर्तव्य, उसका कर्तव्य क्या था? कर्तव्य ये था कि अर्जुन जो है युद्ध में विजय प्राप्त करे और धर्म की स्थापना करे, यही तो था उसका कर्तव्य। लेकिन कर्तव्य से विमुख हो रहा था, तो उसके मन में जो संशय आ रहे थे, वो संशय को राक्षस बोल रहे हैं। तो अर्जुन ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये राक्षस रूपी जो संशय है वो भगवान उसको दूर करें। इसीलिए बोल रहे हैं मधुसूदन, क्योंकि भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया। तो यहाँ मधु किसका संकेत कर रहा है? अर्जुन के संशय का। और संशय क्यों राक्षस है? क्योंकि वो संशय उसको कर्तव्य विमुख कर रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, सबसे पहला श्लोक भगवान बोलते हैं यहाँ। श्री भगवान उवाचा कुतस्तवा कश्मीलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमं स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, हे मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? कुतस्तवा, क्यों, कैसे आ गई? कश्मीलम इदम, यानी ये गंदगी कहाँ से आई? तुम तो आर्य हो। आर्य मतलब तुम इतने क्षत्रिय परिवार से आते हो और शुद्ध हो, लेकिन ये गंदगी कश्मीलम इदम कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इसलिए भगवान भी यहाँ क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? आर्य। आर्य क्या क्या मतलब है? क्योंकि कुंती के पुत्र थे ना, तो इसलिए आर्य यानी जो अपने कर्तव्य को जानता है, और पूर्ण रूप से शुद्ध है, और वे कुछ ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो अब सबसे पहला बार 2-3 पॉइंट, इसमें 2-3 बिंदु जो है वो चर्चा करेंगे। चर्चा पहला चर्चा क्या आता है? पहला चर्चा आता है कि अब तक पूर्ण अध्याय, पहला अध्याय में हमने क्या कहा, क्या क्या सुना? धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा, अर्जुन उवाचा।
तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण उवाचा नहीं कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा, यानी हमें अगर भगवत गीता को समझना है तो कृष्ण को भगवान समझना होगा, तभी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट है कि यहाँ नाम से श्री कृष्ण उवाचा नहीं बोला गया, श्री भगवान उवाचा बोला गया। ठीक, नंबर 1। दूसरी बिंदु जो आती है, भगवान कितने अच्छे जो कितने अच्छे श्रोता हैं कि पूर्ण अध्याय उन्होंने सुना, अपना कुछ भी पूरे जितने संशय हैं पूर्ण सुना, क्योंकि गीता उनको सुना नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण एक अध्याय सुना, और फिर एक लिसनिंग जो एबिलिटी है, श्रोता कैसे श्रोता है, उसके द्वारा हमें ये शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे डांट रहे हैं अर्जुन को, ये गंदगी आई कहाँ से, तुम तो इतने शुद्ध पारिवारिक से आते हो, आर्य हो। बहुत सुंदर श्लोक है और ये आधार है इस गीता का। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था, गीता का हम अध्ययन क्यों करते हैं, गीता हमें क्या सिखाती है। गीता हमें कृपण से लेकर के ब्राह्मण तक का सफर तय कराएगी, और वो हमें कैसे तय करना है, अर्जुन का हाथ पकड़ के तय करना है। जैसे जैसे अर्जुन गीता को सीख रहे हैं, बस वही हाथ पकड़ के हमें सीखना है। अर्जुन हमें बताएंगे गीता को सीखना कैसे, ये भगवान की जो वाणी है उसको कैसे हमें सीखना है। वो बस हम अर्जुन का अगर हमने हाथ पकड़ लिया और ये समझ लिया कि अर्जुन ने जिस तरीके से समझा है, तो हम गीता समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये गीता का क्या सफर है, कृपणता से ब्राह्मण का सफर है, शॉर्ट साइटेडनेस से फार साइटेडनेस, यानी छोटी छोटी खुशियों को छोड़ करके बड़ी खुशियों, शाश्वत खुशी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। जो अर्जुन बोल रहे हैं, आप कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शांति त्वाम मा प्रपन्नम माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। कुछ कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें दोबारा आपको बताऊंगा, पहले पढ़ लेता हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पक पक पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उसी दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक की तात्पर्य है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। देखिए, पहला है कार्पण्य, अर्जुन जो है अभी संशय हो गया, पूरा संशय शोकाग्रस्त हो गया, तो उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने गुरु यानी भगवान के शरणागत हो गए। ठीक है, तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूँ भगवान। तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हम जीवन में संशय रहित हों, दुखी से, क्योंकि दवाग्नल है, प्रभुपाद जी देखिए एक बहुत अच्छा मुख्य शब्द बता रहे हैं, दवाग्नल। यहाँ मुख्य 3 बिंदु को चर्चा करेंगे, कृपण दुर्बलता, श्रेयस्कर और भगवान कौन है। ये 3 बिंदु की इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं ये भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अर्जुन सबसे पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को भगवान के शरणागत कर दिया कि नहीं, अब मैं ये जो संशय आया है ये आप ही इसका निवारण कीजिए, पहला। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, दवाग्नल, दवाग्नल यहाँ पे क्या, दवाग्नल किसको बोलते हैं, जैसे जंगल में क्या होता है, जंगल में कोई आग तो लगाने जाता नहीं है, जंगल में स्वतः ही आग लगता है ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में
क्रोध, संशय, चिंता का हर समय आग लगा रहता है। और ये आग कोई लगाता नहीं है, स्वतः ही लगता है, क्योंकि भगवान आगे बताएंगे ये जो भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है। ठीक है, और क्यों है ये प्रश्न का उत्तर बाद में आपको मिलेगा। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब ये दुखालयम अशाश्वतम है, शाश्वतम है, तो भगवान ने बनाया क्यों? तो उसका हम उत्तर बाद में इसको समझेंगे, वो भी उत्तर देंगे। लेकिन अभी बस इतना समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भी हमें जीवन में संशय हो, हमारे जीवन में दवाग्नल लगा हो, आग लगा, क्रोध का, ईर्ष्या का, संशय का, चिंता का, तो हमें क्या कार्य करना है? अपना पहला कार्य करना है कि अपने गुरु के शरण में जाना है। अब आप सोच रहे होंगे गुरु हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो वो एक अलग डिस्कशन होगा, वो चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। लेकिन गुरु हमें जीवन में मेंटर, जिसको बोलते हैं मेंटर, के हमेशा शरण में हमें जाना है। यही सब इस श्लोक का सबसे पहला लर्निंग है। दूसरा लर्निंग क्या है? जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो। दो चीजें आती हैं, प्रेयस्कर और श्रेयस्कर। प्रेयस्कर का क्या मतलब हुआ? जो मुझे प्रिय है, ठीक है, प्रिय मतलब छोटी छोटी खुशियां जो, तो लेकिन अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा श्रेष्ठकर हो, मतलब मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है वो बताइए। मेरे लिए जो छोटी खुशियां हैं वो मत बताइए, लंबी जो आने वाली खुशी है वो बताइए। तो यही गीता का उपदेश है हमारे लिए कि हमें अर्जुन का हाथ पकड़ना है, और जो हमें श्रेष्ठकर ढूंढना है, प्रेयस्कर नहीं ढूंढना है, छोटी खुशियों के पीछे नहीं भागनी। गीता उसका वो समस्या को समाधान नहीं देगा। गीता हमें शाश्वत आनंद की ओर लेकर के जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो सबसे मुख्य है वो कि भगवान कौन है। तो हम ये जो अर्जुन अब जो है कृपण दुर्बलता के कारण, तो हमें गीता का जो अध्ययन है, गीता का जो शिक्षा है, वो उसका सबसे मूल आधार है। ये श्लोक बहुत ही मुख्य आधार है ना। तो भगवान का क्या मतलब है? भगवान कौन है? ठीक है, तो भगवान का जो परिभाषा है वो वेद व्यास के पिता पराशर मुनि ने दिया था। और उनकी परिभाषा कैसे देते हैं? जैसे भगवान समझिए, अब इसको पढ़ लेते हैं पहले श्लोक को। पराशर मुनि ने क्या बोला? डेफिनेशन क्या है भगवान का, परिभाषा क्या है? ईश्वरस्य सम्रज्ञस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शशना भग इतिर्ना। शशनाम भग इतिर्ना यानी जिस तरह विद्वान, विद्याओं का राजा को विद्वान बोलते हैं, ठीक है, उसी तरह धनवान, धनवान का राजा, धन के राजा को क्या बोलते हैं? धनवान। बुद्धिमान यानी बुद्धि के राजा को क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। उसी तरह भग यानी कि भग का मतलब होता है शशना भग इतिरना, कि जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ठीक है, 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के। जो 6 ऐश्वर्य हैं वो कौन से हैं? जो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं। पहला क्या है? पहला ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, तो भगवान का ऐश्वर्य इतना असीमित है कि 5000 वर्ष के बाद भी हम भगवान का यहाँ गुणगान कर रहे हैं। तो कितना ऐश्वर्य असीमित है, असीमित है ना। और बाकी आप कोई भी अगर पुरुष में भी समझ लीजिए, कोई भी बहुत ही फेमस है तो कितना दिन फेमस रहेगा? ठीक है, तो उसकी एक सीमा है। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य क्या है? असीमित है। फिर सम्रज्ञस्य, भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं जो असीमित है। पहला बल, शक्ति। ठीक है, भगवान जैसा बल, उनके पास जो बल है वो असीमित है। कैसे हमें पता चलता है? कैसे पता? इसका उदाहरण के रूप में आप समझ लिए, 5 साल की उम्र में ही उन्होंने जब इंद्र भगवान ने जब इंद्रदेव ने घंघोर बारिश किया था, ठीक है, क्योंकि उनको क्रोध आ गया तो इंद्रदेव ने घोर बारिश कर दिया था वृंदावन में। तो बाल गोपाल जो थे
अपने एक उंगली में उन्होंने मशरूम के छत्ते के माफिक पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो असीमित बल, असीमित धन, कैसे कैसे असीमित धन है? ये हम इस भौतिक जगत में लक्ष्मी देवी की आराधना करते हैं कि हमें धन धान से परिपूर्ण रखे, लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रम से व्यमान। एक बहुत अच्छा श्लोक है ब्रह्म संहिता में, ठीक है, आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये छोटा सा कोट करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम भ्रम से व्यमानम, यानी कि हम तो भौतिक जगत में एक लक्ष्मी देवी की धन धान्य के लिए आराधना करते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा कर रही हैं उनके धाम में, ठीक है। तो इस तरह का भगवान की सी जो धन है वो असीमित है। ज्ञान, पहला क्या बताया मैंने? बल। दूसरा क्या बताया? धन। तीसरा क्या है? ज्ञान। क्यों ज्ञान असीमित है? हमारी जितना भी आप भौतिक जगत में ज्ञानी लोगों को देख लीजिए, उनकी ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान है वेदेश सर्व रहमेव वेद्य वेदांत कृतवेद विदेव चाह। भगवान ने सारे वेदों का संरक्षणा भगवान ने किया है, ठीक है। तो सारे वेद भगवान ने लिखे हैं, तो उनकी ज्ञान क्या है? असीमित है, ठीक है। सौंदर्य, ठीक है, तो भगवान का जो रूप माधुर्य है, जो चार गुण होते हैं उसमें रूप माधुर्य सौंदर्य इतने भगवान सुंदर हैं कि जो कंदर्प होते हैं, यानी कि जो कामदेव होते हैं, जो एक कामदेव अपने आप में पर्याप्त हैं सुंदर स्वर्ग लोक में सुंदरता के लिए, ऐसे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन। ब्रह्मा जी बोलते हैं कैसे करोड़ों कंदर्प कामदेव जो हैं वो ब्रह्मा जी की ये वो भगवान के आगे अपना सर नमन किए हुए हैं उनकी सुंदरता को देख करके। असुर भी मोहित हो जाते हैं भगवान की सुंदरता को देख करके, है ना। तो भगवान का रूप माधुर्य ऐसा है। और सबसे अंत में क्या आता है? ऐश्वर्य तो हमने बता दिया, और अंत में क्या आता है? वैराग्य। तो भगवान जो है इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और यहाँ पे आप समझिए, बस छोटा सा उदाहरण से समझ लीजिए कि अर्जुन के एक सारथी बने हुए हैं, तो कितना बड़ा वैराग्य है, ठीक है। श्री राम, भगवान राम जो है, उनको मालूम था कि उनको जो वनवास है वो एक षड्यंत्र के द्वारा दिया जा रहा है, उनको पूरा ज्ञात था, फिर भी उन्होंने इस वैराग्य को अपनाया। वृंदावन ले लीजिए, वृंदावन में से जब उनका सबसे प्रिय लीला उन्होंने वृंदावन में किया था, तो वृंदावन में इतने प्रेम होने के बाद भी फिर भी वो द्वारका गए, और फिर वापस लौट के कभी नहीं आए। तो भगवान का वैराग्य क्या है? असीमित, अनलिमिटेड। तो ये 6 चीजें जो हैं, ये भगवान को परिभाषित करती हैं, ठीक है। जिसको परिभाषित किसने किया? पराशर मुनि ने किया, व्यास देव के पिता, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और भी हम समझते हैं कि भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, भगवान को समझने का तीन तीन रूपों में भगवान को समझ सकते हैं हम, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, वदंती तत्स्विदम तत्वम यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को जानने के 3 तरीके हैं, ब्रह्मात्मेति, परमात्मेति, भगवान इति, यानी परमेश्वर, भगवान यानी भगवान स्वयं को परमेश्वर, और परमात्मा, और उनका जो यहाँ लिखा है ब्रह्मा इन्फल्जेंस, यानी कि उनकी ब्रह्म ज्योति, उनके शरीर से निकली हुई कांति, ठीक है। तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? एक छोटा सा उदाहरण के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला भगवान को जानने का है ब्रह्म ज्योति, उनके जो शरीर से निकली हुई कांति है, जो ज्योति है, वो ज्योति, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? एक दूर से टीला दिख रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है, ठीक है। तो जो हम भगवान को जब समझने का प्रयास करते हैं, तो उनका सबसे पहला उनका एक एक इफल्जेंस दिखता है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जब और हम निकट जाते हैं और भगवान को समझते हैं,
और उनके निकट जाते तो हमें दिखता कि नहीं वहां एक वृक्ष भी है, जबकि वृक्ष वहां है, लेकिन हम क्योंकि हमें समझ नहीं आया तो हमें शुरू में टीला ही दिखा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण आपको देंगे तो और भी क्लियर होगा। फिर और हमें जानते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, भगवान को और समझ में जानते हैं, तब हमें दिखता है कि वहां एक परमेश्वर रूप में एक तोता भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो वहां पे विराजमान है उसमें। तो ये पूरे चीज को इस तरह से एक और समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये एक ब्रह्म ज्योति है, ठीक है, भगवान की इफल्जेंस है। एक सूर्य को मान लीजिए, पहले हम क्या देखते हैं, अगर सूर्य कोई कोई जानता है, सूर्य को समझने का प्रयास करता है तो कैसे समझेगा, कोई समझेगा चलिए एक सूर्य तो प्रकाश है, तो वो हो गया ब्रह्म ज्योति। फिर उसको और सूर्य के बारे में जानेगा तो उसको लगेगा नहीं सूर्य एक गोला है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, परमात्मा हो गया। ठीक है, और जिसको पूर्ण ज्ञान है उसको ये भी मालूम है कि सूर्य के गोलाई के अंदर सतह भी है, तो वो क्या हो गया, परमात्मा। ठीक है, तो इसको ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। तो भगवान को जानने के तीन प्रकार है। पहला ब्रह्मा, उनकी इफल्जेंस यानी उनकी ज्योति जो शरीर से कांति निकलती है। दूसरा है, अगर हम और भगवान को समझते हैं तो इसका उदाहरण बस सूर्य से लेकर के चलिए। सूर्य को अगर हम कैसे समझते हैं, सूर्य को तीन रूप में समझ सकते हैं। उसके प्रकाश के रूप में समझते हैं, तो उसका प्रकाश क्या हो गया, उसका प्रकाश ये क्या डिफाइन करता है, डिनोट करता है, ब्रह्म ज्योति। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा हम और सूर्य को समझने का प्रयास करते हैं तो एक गोला के रूप में देखते हैं, तो वो क्या हो गया, एक परमात्मा हो गया। और समझने का प्रयास करते हैं तो क्या हो गया, उसके सतह के बारे में हम जानते हैं, सतह क्या हो गए, भगवान स्वयं। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अब सारे प्रॉब्लम, अर्जुन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं भगवान, एक एक करके सॉल्यूशन लेंगे। पहला क्या सॉल्यूशन है, पहला क्या प्रॉब्लम था, सारे मृत हो जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। ठीक है, सारी मृत्यु मृत्यु सभी परिजनों की मृत्यु हो जाएगी, तो इसको कैसे देखते हैं, ये सबसे पहला संशय था अर्जुन का, है ना। तो अब इस श्लोक से 3-4 श्लोक में भगवान आत्मा के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेके आते हैं। तो पहला श्लोक क्या बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। तो एक ये चित्र को देख लीजिए और चित्र हमेशा स्मरण करके रखिएगा। भगवान आत्मा के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और सबसे पहला यही बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देखिए हम बचपन होता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा। पहले बच्चा होते हैं, बहुत बच्चे से हम फिर कुमार यौवन अवस्था में जाते हैं। ठीक है, ये तस्वीर की तरफ देखते रहिए। हम युवा अवस्था में जाते हैं, युवा अवस्था से क्या होता है, वृद्धावस्था में जाते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में फिर हम क्षीण हो जाते हैं। तो भगवान क्या समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कि देखिए कि हमारा शरीर तो हर समय निरंतर बदल रहा है। तभी तो हम अपना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, यार कलर बच्चे का फोटो देखते हैं तो समझ में आता है हमें, अरे ये कैसा हम दिख रहा है, देखिए हम कितना सुंदर कैसे लग रहे हैं दिखने में, और काफी प्रसन्नता होती है ना। अपनी बचपन की फोटो देखते हैं यार, अपने भाई बहनों की फोटो देखते हैं बचपन में, तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। क्यों ऐसे प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो शरीर, हमारे में ऐसी क्या चीज है जो एक कांस्टेंट है और क्या चीज बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। क्या हम दोबारा बचपन में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसीलिए उसे देख करके प्रसन्न होते हैं ना, हम कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं कि देखो, तुम्हारे शरीर में एक चीज है, रितेश प्रसाद बचपन में था और उसमें उसका नाम है, उस शरीर का नाम। ठीक है, लेकिन एक चीज है जो उसको आइडेंटिफाई बचपन में भी आइडेंटिफाई कर रहा है और बुढ़ापे में भी आइडेंटिफाई कर रहा है,
वो क्या है, उसकी चेतना, यानी उसकी आत्मा। आत्मा जो शक्ति देती है, चेतना। लेकिन उसका शरीर तो निरंतर बदल रहा है, जो वापस वो बच्चा नहीं बन सकता। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, और बुढ़ापे के बाद जब ये शरीर छीन हो जाएगा तो ये आत्मा दूसरा शरीर पकड़ लेगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा। ये दूसरा शरीर कैसे धारण करेगा, ये हम बाद में ये इसका भी एक विज्ञान भगवान ने दिया है, आगे हम चलेंगे। ये हम जैसी इच्छा करेंगे, भगवान हमारे बहुत बहुत मित्र हैं, बहुत बड़े मित्र हैं, सुहृदय सर्वभूता नाम है। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा शरीर हमें मिलता है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो शरीर तो ऐसे ही, तुम भीष्म पितामह या गुरुदेव अपने द्रोण के शरीर तो ऐसे ही क्षीण होने वाला है। बचपन से अभी तक तो आगे तो शरीर तुम क्या रोक पाए क्या? शरीर तो बदला ही ना। बचपन में बच्चा से बूढ़े हो गए, शरीर तो बदल गया, क्या तुम रोक पाए? अब ये शरीर जो है, ये तो जिसमें अब ऊर्जा नहीं रहेगी, ये तो आगे बढ़ेगा, और ये दूसरा शरीर, ये आत्मा दूसरा शरीर लेगा। तो शरीर तो छीन होने वाला है, आत्मा छीन नहीं होने वाला है। ठीक है। और अगर तुम बुद्धिमान हो और अगर समझ गए हो, तो तुम्हें फिर शोक करने की आवश्यकता क्या है? शरीर तो जाने वाला है, बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक तो तुम रोक नहीं पाए। ठीक है, शरीर तो जाएगा ही। ठीक है, ऐसे भगवान आत्मा के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और भगवान के अर्जुन के सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। अब और बता रहे हैं, इसी को विस्तार में बताएंगे। वह वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा तथा शरीरानि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो तात्पर्य में रूपा जी क्या बताते हैं, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक, जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्य काल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था से वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो अभी तक तो आत्मा का कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया भगवान, हमें हमारा आत्मा का कंसेप्ट जो है वो अलग ही होता है। हम सिनेमा वगैरह देख करके आत्मा का कंसेप्ट को अलग समझते हैं, लेकिन आत्मा क्या है? ये सोल है, सबसे शाश्वत होता है, ये भगवान का यही अंश है। ठीक है। ये हमारे शरीर में जो है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो हमारा जो शरीर है निरंतर निरंतर फटे, भगवान बता रहे हैं कि ये कपड़े की समान है। ठीक है। कपड़ा जैसे पुराना होकर के फट जाता है, उसी तरह जो शरीर है बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक ऊर्जा रहित हो जाता है। ठीक है। तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये तो नया शरीर धारण करेगा, और नया शरीर धारण करने के बाद नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। ठीक है। तुम शोक कर रहे हो, भीष्म पितामह के लिए शोक कर रहे हो, द्रोणाचार्य के लिए शोक कर रहे हो, तो तुम तो रोक नहीं सकते। बचपन से लेकर के अभी तक तो चेंज हो गया है। ठीक है। तो आगे आगे कैसे आगे तो इनको अच्छा शरीर मिलने वाला। अब तो ये वासांसी जीर्णानि यथा, अब तो फटे पुराने कपड़े जैसा इनका शरीर हो गया है, वृद्ध हो गया है, ऊर्जा की कमी हो गई है, तो नई नया शरीर इनको मिलेगा। ठीक है। तो ऐसा करके भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तीसरा श्लोक बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन कलेदयन्तापो न शोचति मारुतः न शोषति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा जो है, भगवान बता रहे हैं कि भाई शरीर जो है वो तो बदल रहा है और ये छीन हो जाए। आत्मा कभी ना सुखाया जाता है, इसका कभी ना भिगोया जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही खंड खंड किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या है आत्मा?
तो क्या आत्मा का साइज साइज आत्मा हमें विज्ञान बताता है? नहीं, विज्ञान अभी आत्मा को नहीं समझा पाया, लेकिन हमारा शास्त्र आत्मा के बारे में ऐसा बताते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में बताते हैं, बाल अग्रस्त भागस्य शतदा कलिपतस्य च, यानी जो आत्मा है ये हृदय के पास रहता है, और ये जो बाल है, बाल अग्रस्त भागस्य, ये बाल का जो अग्र भाग है, सबसे टिप ऑफ द हेयर, टिप जो है इसका 1/10,000 हिस्सा है। तो इतना इतना छोटा है आत्मा का साइज, ठीक है। तो हम तो एक विज्ञान जो है हमारा, एक बिंदु को तो तोड़ नहीं पाया। बिंदु, आप एक पेंसिल से एक बिंदु बनाइए, तो उसको तो विज्ञान तोड़ नहीं पाया, तो इसको कैसे जान पाएगा? लेकिन प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि आत्मा के कॉन्सेप्ट को विज्ञान भी नहीं नकारता। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, कैनेडियन डॉक्टर थे 70 के दशक में, बहुत ही विश्वविख्यात थे, ठीक है। तो उनका ये काफी शोध भी चला, काफी रिसर्च भी हुआ इस पे। उन्होंने कई चीजों पे उन्होंने अपना विवरण दिया था कि अ, कई शरीर को उन्होंने जब जाते हुए देखा था, तो वो बोलते थे ऐसा क्या चीज है कि अभी एक ज्योति है आंख में, और 2 सेकंड में वो ज्योति गायब हो जाती है। तो ऐसा क्या चीज है जो चला जाता है? शरीर तो वही है, हम बोलते हैं ना कि वो चला गया, तो ऐसा क्या चीज है जो चला जाता है? शरीर तो है आपके सामने, जिसको हम जीवन भर जिसकी पोषण करते हैं, जिसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, नहाते हैं, धुलाते हैं, वो तो आपके सामने है। लेकिन ऐसा क्या चीज है जो चला जाता है? तो ये विज्ञान भी इसको शोध करने के लिए, इसका रिसर्च करने के लिए 70 के दशक में प्रोफेसर बिगोलो बोल करके, उन्होंने काफी विख्यात विज्ञान चिकित्सक थे, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने इस पर चर्चा किया था। ठीक है, तो इतना छोटा रहता है बाल का अग्रस्त भाग से कि उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब दूसरा उत्तर देंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। अवाच वादंश बहुविदंशितवा हिता निंदन निंदन तस्व सामर्थ्य ततो दुखम तरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य को भास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो उन्होंने बोला था ना अर्जुन ने कि आनंद, दूसरा प्रॉब्लम क्या बताया था? आनंद। आनंद किससे साझ, मैं अगर जीत भी जाऊं तो आनंद कहाँ मिलने वाला है? तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि नहीं, तुम तो अगर कर्तव्य विमुख हो गए, तुमने अपना क्षत्रिय कर्तव्य नहीं किया, तो तुम्हारा उपहास कितना होगा ये सोचिए। तो आनंद तो दूर की बात है, तुम्हारा उपहास कितना होगा? ठीक है, लोग बोलेंगे तुम कायर हो, तुम्हारा अपयश फैलेगा, है ना। ये करके समझा रहे हैं भगवान उसको आनंद के लिए। हतो वा प्राप्स्ये सर्गो जित्वा मोक्षस्य महीम् तत्त्वं दृष्टु कौन्तेय युद्धाय कृतनश्च। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो आनंद के बारे में पहला क्या बताएं कि तुम आनंद की बात कर रहे हो, अभी तो तुम्हारा उपहास होगा अगर तुम कर्तव्य विमुख हो गए। लेकिन दूसरा पॉजिटिव साइड भी बता रहे हैं। पॉजिटिव साइड क्या बता रहे हैं कि चलो तुम अगर जीत गए तो सोचो क्या होगा। ठीक है, जीत गए और हार भी गए तो क्या होगा? हार गए तो स्वर्ग का, क्योंकि तुम तो इतनी देवतुल्य पुरुष हो, तुम्हें तो स्वर्ग तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्वर्ग का भोग करोगे अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई। ठीक है, और अगर जीत गए तो पूरा पृथ्वी पर शासन करोगे। तो आनंद तुम कैसे कह रहे हो कि आनंद नहीं होगा? है ना। तो इस तरह दूसरे संशय को एड्रेस करते हैं। ठीक है, और अब तीसरा क्या था? तीसरा शायद हमने कवर नहीं किया क्योंकि उसमें नहीं था, बट आपको समझा देते हैं। तीसरा जो था, पाप, पाप लगेगा इनकी, अगर मैं इनका वध करता हूँ, वयोवृद्धों का वध करता हूँ तो पाप लगेगा, क्योंकि वेदों में वर्णित है कि पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पे कैसे समझा रहे हैं?
कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में तो न हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान अब भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि चलो तुमने ये मान लिया कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, ठीक है, तो अब तुमको ये आत्मा के स्तर में तुम सोचने लग गए हो। तो भगवान क्या यहाँ बता रहे हैं कि अगर भक्ति तुम करने लग गए यानी तो नेहा विक्रमानाशोस्ति, इसमें कोई भक्ति में कोई पास और फेल नहीं होता, कोई पाप और पुण्य नहीं होता। भक्ति में भगवान से प्रयास देखते हैं, ठीक है। भक्ति में जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन किया था, ठीक है, तो क्या क्रोध से किया था? नहीं, क्रोध से नहीं किया था, भगवान को खुश करने, भगवान राम को प्रसन्नता के लिए किया था उन्होंने ये कार्य, ठीक है। तो नेहा विक्रमानुष्टि यानी अब विभीषण को भी लीजिए, जैसे दूसरे विभीषण है, तो उन्होंने भी भगवान की जो भक्ति की, ठीक है, तो अपने भाई को छोड़ करके आए, ठीक है, तो भगवान ने उन्हें फिर उसके प्रयास को देखा भगवान ने। तो भक्ति में क्या है, प्रयास देखते हैं, पाप और पुण्य नहीं देखते भगवान, सिर्फ हमारा प्रयास देखते हैं। तो अर्जुन का ये प्रश्न था ना, ये संशय था कि पाप लगेगा, तो भगवान तो यहाँ कह स्वतः ही कह रहे हैं कि भक्ति में मैं आपका सिर्फ आपको प्रयास देखता हूँ, दुख सुख और हानि और लाभ नहीं। चौथा क्या था? चौथा था परंपराएं विनिष्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए ये है इसका, और इसे त्रिगुण्या विषय वेदा निस्त्रिगुण्या भवा अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? चौथा क्या था? परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि ये जो वेदों में वर्णित है, ये पिंडदान, बोल रहे थे ना कि पिंडदान कैसे होगा जब अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, परंपराएं विनष्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ऐसा बताया था भगवान को अर्जुन ने। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि त्रिगुणिया विषय वेदा, कि अर्जुन तुम ये 3 गुण, ये जो कर्म कांड है, तुम भक्ति करो और ये 3 जो गुण है इसके ऊपर उठो, और वेदों को मुख्य उद्देश्य को जानो। मुख्य उद्देश्य क्या है? वेद वेद सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद दुविदेव चाहम। वेदों में वर्णित कई कर्म कांड हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानना, ठीक है। तो जब भगवान को जानना हमारा उद्देश्य है, तो तुम इससे ऊपर उठ करके देखो, ठीक है। तो अगर तुम भक्ति करोगे तो स्वतः ही तुम्हारा पिंडदान का जो जो आपने संचय था वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके भगवान समझाते हैं। और सबसे अंत में 5वां जो प्रॉब्लम था, जो हमने दूसरा अध्याय का पहला था, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव हमने पढ़ा था ना, यानी अर्जुन का संशय था, मतलब वो तय नहीं कर पा रहा था, क्या करूं ना क्या क्या करूं नहीं करूं। भगवान बोल रहा था ना, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेहरा, अब मैं क्या करूं भगवान, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे समझाइए क्या मेरे लिए श्रेष्ठकर है, ठीक है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हिनंता बुद्धि यो व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। तो भगवान बोल रहे हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या है? अपनी बुद्धि में दृढ़ रहो, संशय मत रखो। अगर तुम भक्ति में आओगे, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक के है कुरुनंदना। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, छोटा सा कथा सुनाता हूँ।
फिर प्रभुपाद जी से कनेक्ट करेंगे, फिर आप ये बताएंगे। एक एक छोटी बच्ची होती है, एक शहर में छोटी बच्ची होती है, तो उस शहर में बहुत ही बारिश, उदाहरण ले लीजिए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में बहुत उस टाइम पे बहुत बारिश होता है, ठीक है। तो बारिश होता है, सुबह सुबह वो जो बच्ची होती है वो, उसको नाश्ता के लिए सब्जी वगैरह लाने जाना होता है, ग्रोसरी के सामान लाने जाने होते हैं। तो निकलती है, तो जैसे निकलती है सड़क पे आती है, तो एक मेढक कूद करके उछल करके सड़क पे आ जाता है और अचानक बातें करने लग जाता है। उस जो बच्ची है उससे बातें करने लगता है कि तुम तुम मुझे अपने पास रख लो, और मुझे जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करो, मैं बहुत अच्छा राजकुमार बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। तो उसने क्या किया, उस बच्ची ने, उस लड़की ने क्या करा, उस मेढक को अपने बैग में डाल दिया। तो फिर मेढक बोलता है, अरे मैंने तो तुमको बताया कि तुम मुझे मेरे पीठ को सहलाओ, मैं एक बहुत ही मुझे श्राप लगा हुआ है, मैं एक मेढक के रूप में मैं बहुत सुंदर राजकुमार हूँ, बस तुम मुझे सहलाओ, सहलाओ, मैं राजकुमार बन जाऊंगा। लेकिन वो लड़की ने उसको नहीं सहला, और बहुत क्रुद्ध हो गया वो मेढक, बार बार वो टर्राने लग गया, टर टर करने लग गया, बोलो कि नहीं, आप मुझे सहलाओ, मैं बोल बता तो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं एक प्रिंस की तरह आ जाऊंगा। तब उस लड़की ने फिर उठा करके उसको बाहर रख दिया, बोला कि मैं एक कार्य के लिए निकली हूँ, और मैं मुझे कोई प्रिंस नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये छोटी सी कथा से ये है कि ये इस तरह के जो मेढक है, ये हमारे जीवन के जो अ, लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य को भेदने के लिए, उस लक्ष्य को तोड़ने के लिए कितने तरह से मेढक आता है। ठीक है, हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा में हमारी परीक्षा की तैयारी करनी है, एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है। अब क्रिकेट का मैच हो रहा है, वो हमारा एक मेढक हो गया। सिनेमा अच्छा आ गया, ये एक मेढक हो गया, ठीक है। दोस्त लोग आ गए, ये एक मेढक हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक के हक नंदना। यहाँ अर्जुन समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रखना है, ठीक है। हमें जैसे उस बच्ची ने किया, उसने वो वहां से विचलित नहीं हुई, दृढ़ थी कि उसे ग्रोसरी की सामान लेने जानी, ठीक है। उसी तरह प्रभुपाद जी दृढ़ थे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्या कि गीता का संदेश जो है पूरे विश्व भर में फैलाना है और सबको भगवान से जुड़ना है। इसलिए 40 रुपए लेकर के भी अमेरिका जैसा शहर में चले गए, ठीक है, और भी कब, 70 साल की उम्र में, ठीक है। तो क्या था उनका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अब दृढ़ थे कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का को गुरु की आज्ञा का मुझे पालन करना ही है, ठीक है। तो ये अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें संशय होने की आवश्यकता नहीं, अगर तुमको व्यवसाय आत्मिका बुद्धि लानी है, तो ये हमने कर लिया। हाँ, ये बहुत ही मशहूर और श्लोक है, आप लोगों को, काफी लोगों को ज्ञात भी होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो ये बहुत ही, अगर किसी से पूछा है तो गीता में आपने क्या सीखा, तो वो बोलेगा कि भगवान ने बोला है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन भगवान ने किस संदर्भ में बोला है, वो समझने का हम प्रयास करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने क्या बोला है यहाँ पे कि तुम कर्म फल के अधिकारी हो ही नहीं। क्यों नहीं हो, भोक्तारम यत् तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही सब कर्म के भोक्ता है, हम नहीं है। एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं, एग्जाम में अपनी चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट
हम पे, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास कर लीजिए, किसी चीज के लिए प्रयास कर लीजिए, वो रिजल्ट भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि फल जो है उससे फल जो है वो भोक्ता भगवान है। तो हमारे मन में ये आएगा, अरे फल तो भगवान लेंगे, फिर हम कर्म ही क्यों करें, है ना, ये फल आएगा, ये ये मन में आएगा कि सब फल तो भगवान ले लेते हैं, फिर हम क्या करें। तो देखिए हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, कर्म करने के 5 कारण होते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा जो रोल है सिर्फ एक है, बाकी जो 4 है वो हम 18वें अध्याय तक आपको वेट करना पड़ेगा। वो क्या है? एक क्या है? चेष्टा, हम प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास भी संपूर्ण करना होगा हमें। यहाँ अर्जुन को पूर्ण रूप से युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास हमें पूर्ण रूप से करना होगा, फल से आसक्त नहीं होना होगा, क्योंकि हम फल से आसक्त हो जाते हैं तो इसके कारण कितनी हमारी जितना चिंता, संशय, क्रोध का जो कारण है वो यही है कि हम फल से इतने आसक्त, एग्जाम की हमने इतनी परीक्षा की, इतनी तैयारी करी है, अब फल से हम इतने आसक्त हो गए कि कई जो बच्चे हैं वो कई गलत तरीका भी अपना लेते हैं, ठीक है ना, जबकि भगवान का हो सकता है कुछ और संदेश हो सकती है हमारा प्रयास कम रहा हो सकता है कि हमारे को हमें कुछ किसी और फील्ड के लिए हम हम बने हों, ठीक है, तो ये हमें पर इवेलुएट करने की आवश्यकता है, तो ये इस तरह से समझने का इसको प्रयास करें। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कर्मान् सर्वोपनात् मनोगतान् आत्मवेतान् तुष्टम स्थित प्रज्ञोस्तु उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं की परित्याग कर देता है, और जब ये इस तरह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो ये सबसे एंड सबसे संपूर्ण, जब स्थित प्रज्ञ जिसको बोलते हैं कि वो पूर्ण अब भगवान पे उसको विश्वास हो गया है, तो वो क्या हो जाता है? आत्माराम बन जाता है। आत्माराम मतलब सारे विषय वासना से वो त्याग दिया होता है, पूरा पूर्ण रूप से कृष्ण, और जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति है वो तो स्वतः ही अपने सारा कार्य को भगवान के लिए लगा देता है, भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, भगवान के लिए कीर्तन कर, गाना भी गा रहा है तो भगवान के लिए गाना गा रहा है, नाच भी रहा तो भगवान के लिए नाच रहा है, ठीक है। तो अपनी जो इंद्रिय हैं, जो उसका इंद्रिय है, वो स्वतः ही संयमित हो गई है, क्योंकि सारा कार्य भगवान के लिए कर रहा है ना, तो वो अपने लिए तो कोई कार्य कर नहीं रहा, ठीक है। ये समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे ये आप चित्र के माध्यम से देखिए, प्रहलाद महाराज जो हैं, इनकी इनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, इनको कितना प्रताड़ना की, ठीक है, जबकि बिच्छू कई कई प्रताड़ना किए, ऊपर पहाड़ से इनको धक्का देना, विष देना, इन पे भाले से प्रहार करना, पर वो क्या थे? स्थित प्रज्ञ थे, भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत थे। 5 मिनट और रुक लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक आने वाला है। जैसे अब इनकी जो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका, तो उन्होंने कितना प्रयास किया कि प्रहलाद को जला करके भस्म कर दें, चादर भी ओढ़ के, कंबल भी ओढ़ के आई थी जो शिव जी ने दिया था, फिर भी प्रहलाद महाराज से कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो अस्तित्व प्रज्ञ होते हैं वो आत्माराम होते हैं, वो स्वतः ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है, उनको चिंता नहीं होती उन्हें कौन मार रहा है नहीं मार रहा है। प्रभुपाद जी 70, जैसे पिछले बार भी कहा आपको, 70 साल की उम्र में, जब रहने का जगह नहीं था, ये न्यूयॉर्क में 5वें तल्ले में खुली खिड़की, जहां पर रहते थे आश्रम, खुला खिड़की था, खिड़की में शीशे भी नहीं थे, ठीक है। बस क्या था? बस एक ही चीज चाहते थे, गुरु का आज्ञा का पालन करना, ठीक है। तो ये स्थित प्रज्ञा है। अब जो 2 श्लोक आ रहे हैं, ये कई विश्वविद्यालयों में, प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजी की ये 2 श्लोका हैं। क्या है श्लोका? श्लोका है कि हमारा पतन कैसे होता है,
हम गिरते कैसे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग जाइएगा नहीं, सुन लीजिए। तो विषय पुंसा संगस्त उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जो बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से गिर जाता है। तो ये दो श्लोकों को यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये श्लोक क्या है? पहला, ध्यायतो विषयापुंसा, हमारा पतन क्यों होता है, हम कैसे गिरते हैं। हम 8 चरण होते हैं हमारे गिरने के, 8 स्टेप्स। ठीक है, वो कैसे है, ध्यान से सुनिए। ध्यायतो विषयापुंसा, हम किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, पहला तो देख लिया, ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब उस पे बार बार देखने लग गए। ठीक है, बार बार देखने लग गए। इसको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बार बार मैं कोट करता हूँ, कि मान लीजिए कि एक दो मित्र हैं, जिसमें से एक मित्र है जिसका कुछ खाने से जो है पेट खराब है। ठीक है, तो अगला दिन क्या किया, लेकिन उस जो जिसका पेट खराब है उसको बाहर का खाने का बहुत ही शौक है, चाट वाट खाने का बहुत ही शौक शौक है। अब उसका पतन कैसे होता है, किस तरह का गिरता है, उसको हम इस दो श्लोकों से समझने का प्रयास करते हैं। ध्याय तो विषा, अपने दोस्त के साथ निकल रहा है। ठीक है, पेट खराब है, दोस्त के साथ निकला, चाट का दुकान देखा, क्या हुआ, देख तो लिया, लेकिन ध्याया तो विषयापुंसा, बार बार देखने लग गया। अब देखने लग गया तो लालच आने लग गया, अटैचमेंट हो गया उसको चाट से। फिर क्या हुआ, उसको खाने का मन होने लग गया। ध्याय तो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, उसको लस्ट आ गया, काम लस्ट आने लग गया, उस पे खाने का इच्छा करने लग गया। ठीक है, अब मित्र से बोला उसने कि मुझे लेके चलो, लेकिन मित्र क्या बोलता है कि तुम्हारा तो पेट ही खराब है, तुम कैसे, तुमको नहीं लेके जाऊंगा, क्रोधित हो जाता है। ठीक है, क्रोधात भवति सम्मोह, फिर लेकिन इतना क्रोध आ गया कि क्रोध से फिर सम्मोह, नहीं मुझे जाना ही है, मुझे खाना ही है जी, मुझे खाना ही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो क्रोधात भवति सम्मोहा, डिल्यूजन आ जाता है उसको। ठीक है, ये डिल्यूजन आ गया उसको। डिल्यूजन के पास क्या हो गया, क्रोधात भवति सम्मोहा, स्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति जो है, बुद्धि, स्मृति, अभी बुद्धि नहीं खराब हुई है, स्मृति ये जाने लग गई है कि उसको मालूम है कि पेट खराब है, फिर भी जाकर के खाने का लस्ट, खाने का दिल सम्मोह हो गया है, खाएंगे ही। तो बुद्धि जो है, जो स्मृति है, वो जाने लग गई है। फिर क्या करता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, फिर जाकर के खा लेता है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि नाश हो गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, बुद्धि नाशा प्रणश्यति। तो ये जो है, ये जो 8 चरण है, ये 8 चरण है, ये हमेशा हमें स्मरण करना रहेगा। ये 8 स्टेप्स हैं हमारा फॉल का। ठीक है, ये दो श्लोक, दो 62 और 263, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये एक मनुष्य जीवन को क्यों पतन होता है ये हमें बताता है। ठीक है, ध्यायतो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, स्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ठीक है, बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि नाश होने से पतन होता है। तो अंत में स्वामी प्रभुपाद क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण को में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं कि जो हमें भक्ति है वो 1 मिनट में भी प्राप्त हो सकती है, कुछ क्षण में भी प्राप्त हो सकती है। खटवांग महाराज का उदाहरण देंगे, कुछ क्षण में। और कुछ, अगर हम प्योर नहीं है, अगर हमारा आत्मा शुद्ध नहीं है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हमारे
कितना जन्म लग जाएगा इसको करने में पता नहीं। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त करी। खटवांग महाराज की एक कथा आती है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन बस यहाँ एक छोटा सा आपको बता देते हैं। खटवांग महाराज जो है वो स्वर्ग में युद्ध करते करते जब वो उनको पता चलता है कि उनका समय आ चुका, कुछ ही क्षण बचे हैं, भगवान की शरणागति होते हैं और फिर भगवान को धाम को प्राप्त होते हैं। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामृत हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों परम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्या? भगवान का धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम इस जीवन में क्या कहते हैं, इंद्र तृप्ति विषयक कार्य करते हैं, जो अर्जुन कर रहे थे। कार्पण्य दोष, कृपन, दुर्बलता, यानी मैं छोटी छोटी खुशियां चाह रहा था। क्या खुशी चाह रहे थे? नहीं नहीं, मुझे अपने वयोवृद्ध को नहीं मारना है। मुझे क्यों नहीं मारना है? क्योंकि आनंद प्राप्त होगा ना, नहीं मारेंगे तो नहीं मृत्यु होगी उनकी, तो कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इंद्र तृप्ति है, यानी अपना सुख चाह रहे हैं ना, तभी तो वो नहीं मारना चाह रहे। लेकिन प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं यहाँ पे, भगवान ने क्या समझाया है कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय होना, यानी युद्ध करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना। ठीक है, इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ये तीनों चीजों को हमने आज अध्ययन करा, संक्षेप में ही किया, और यही तीनों, ये तीन चीजें जो हैं, यही तीन चीज हम पूरे गीता में पढ़ेंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। कब दे दी गई है? सबसे अंतिम 62-63 के पहले वाले श्लोक में, जहां पे आपको प्रहलाद महाराज को दिखाया गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, क्योंकि पूर्ण रूप से शरणागत है भगवान का। प्रभुपाद जी पूर्ण भगवान का अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है। इसलिए 70 साल की उम्र में भी अपना जीवन कैसे व्यापन करना छोड़ करके अमेरिका चले गए। ठीक है, हरे कृष्णा। इसके साथ ही ये थोड़ा देर हो गया, बहुत क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये अध्याय और 18वां अध्याय जो है थोड़ा लंबा है। इसके साथ ये अंत करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। ये कल हम अध्ययन करेंगे इसका समरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है तो कर सकते। सोनाली माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। जी माता जी, हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमारे धर्म का कोई मजाक उड़ाता है, तो अगर हम क्रोध में आके उसको मार दे, तो फिर ये धर्म के अंदर आता है कि धर्म के अलग आता है? इस पे क्या है विचार? नहीं नहीं माता जी, आप क्रोध नहीं कर सकते माता जी। क्रोध जो है, देखिए, एक्सट्रीम स्टेप्स, हमारे को किसी जीव हत्या का हमने किसी जीव को तो उत्पन्न किया ही नहीं, तो जीव हत्या करने का हमारे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं। सबसे पहला चीज, ठीक है। क्रोध, देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि धर्म क्या है। ठीक है, धर्म भगवान बताते हैं, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम,
कि धर्म है जो भगवान के आदेशों का पालन करना ही धर्म है। चीनी का क्या धर्म है? चीनी का धर्म है मिठास देना। नमक का क्या धर्म है? नमकीन देना। हम जो धर्म बना के रखे ये तो हमने बनाया है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का आदेशों का पालन करना। ठीक है, तो हमें पूर्ण ज्ञान ज्ञान लेना है। क्रोध क्रोध जो है ये 3 द्वार हैं, आगे हम पढ़ेंगे। नरकेश त्रिविधम नरकेशविदम, ये क्रोध लोभ काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं माता जी। क्रोध तो आप भक्ति में है तो क्रोध आ ही नहीं सकता, लाना ही नहीं है। और इस पे हमें पूरा काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पतन का जड़ है ये क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोहा, स्मोहात स्मृति विभ्रमा। तो क्रोध का कोई प्रश्न ही नहीं है माता जी, बिल्कुल प्रश्न नहीं है। और धर्म को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे पहले, धर्म क्या है। क्योंकि हमने जो धर्म बनाया है वो धर्म नहीं है। ठीक है, जो हमने धर्म अपने मनोकल्पना से बनाया है वो नहीं। शास्त्र में क्या लिखता है? शास्त्र में बोलते हैं जो भगवान के आदेश है उसको पालन करना। और वो क्या है आदेश? कि भगवान की सेवा ही आदेश है। हमारा धर्म ही वही, एक ही धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हमारा एक ही स्वरूप है, वो भगवान की सेवा करना, और कोई धर्म है ही नहीं। ठीक है, तो गुरुजी महाभारत में जीव हत्या क्यों हुई थी क्रोध के लिए इतनी ज्यादा, दुर्योधन ने जैसे की थी? उसी धर्म के वही चौथा अध्याय में हम पढ़ेंगे माता जी कि ये महाभारत का युद्ध भगवान कब कब आते हैं? जब धर्म जो है अधर्म बढ़ जाता है। ठीक है, और धर्म दो चीज के लिए भगवान आते हैं। क्या? जब अधर्म बढ़ जाता है, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए आते हैं। तो एक तो दुर्योधन अवांछित, जैसे दुर्योधन जैसे इसलिए कुरुक्षेत्र को बोला गया ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो जब भी आप जैसे खेत होता है, खेत होगा ना, जैसे आप जहाँ पे मान लीजिए धान लगा हुआ है, तो धान के खेत में कोई और भी अगर छोटे मोटे वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोल रहा है। तो भगवान क्यों आए? कि ये अवांछित पौधे, दुर्योधन जैसे अवांछित पौधे, उनको उखाड़ के फेंक दें, और युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म के न्यायपालिका पालन करने वाले को पुनर्स्थापित कर दें। ठीक है, तो ये हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसीलिए तो भगवान आए वहां पे धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो अधर्म कर ही रहे थे, बिल्कुल अधर्म कर रहे जी। हरे कृष्ण। और किसी का कल आप लोग जिन्होंने जिन्होंने प्रश्न करा है वो आप लोग बने रहिएगा, अपना उत्तर जरूर मिलेगा। और रह गया तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा, या फिर खुशी माता जी आप है ना, आप नोट करके रखिएगा, किसी का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कि आपके एक और चीज बताना रह गया था आदित्य प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। इससे पहले आपको अनाउंस और बता देता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज आ रहा होगा, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्विज जब अटेम्प्ट कीजिए कुछ कुछ संशय भी आएगा, उससे हमारा कितना अध्ययन हो रहा है ये भी हमें ज्ञान होगा। जी आदित्य प्रभु जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर और आत्मा में कोई फर्क है क्या? देखिए, 3 तरह शरीर के 3 लेयर्स होते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। ये जो शरीर है स्थूल शरीर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। जब शरीर मृत होता है तो सबसे पहला सूक्ष्म आता है, द सेकंड लेयर सूक्ष्म होता है। ठीक है, और थर्ड होता है, वो होता है कारण कारण शरीर। ठीक है, तो आत्मा बिल्कुल अलग है प्रभु जी। ये आत्मा जो है ये भगवान का अंश है, ये हमें लेकर के जाता है। लेकिन आप सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तो
ये एक दूसरा चर्चा आ जाता है कि जब मृत होता है हमारा शरीर, जब मृत होता है तो पहला जो स्टेज होता है वो सूक्ष्म होता है, जिसको अगर हमने पिंडदान नहीं दिया तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है इसको स्थूल नहीं मिलता है, इसीलिए पिंडदान देते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर क्या मतलब क्या होता है कि वो कितना कष्टदायक होता है, समझिए कि उसको सब कुछ का ज्ञात होता है लेकिन कोई चीज को वो पकड़ नहीं सकता, कोई चीज को महसूस नहीं कर सकता। तो वो है सूक्ष्म शरीर, इसलिए हम पिंडदान देते हैं ताकि वो जो सूक्ष्म शरीर है उसको कुछ ना कुछ स्थूल की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो ये पहला फर्स्ट लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है। फर्स्ट इज सूक्ष्म शरीर, जो हम शरीर है ये सूक्ष्म है, इसके अंदर है स्थूल, स्थूल के अंदर थर्ड होता है वो कारण शरीर। इसको आप अभी इतना तक समझने का प्रयास करिए इस तरह से। प्रभु जी, एक और प्रश्न था, कृपया कर उसको हल करने का प्रयास करें। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारा हमारी जो आत्मा है, उसका कोई साकार रूप है या फिर वो ब्रह्म ज्योति के रूप में है? बिल्कुल साकार रूप है। बाल अग्रस्त भागस्य, उसका कितना क्या भाग है? 1/10,000, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। ठीक है, तो बाल अग्र बिल्कुल साकार रूप है। देयर इज नो रीजन। ममे वांशो जीव लोगे जीव भूता सनातना, वो बिल्कुल ही भगवान का अंश है और अंश के रूप में ही स्टेटस को रहता है वो कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है। ब्रह्म ज्योति तो भगवान हो गए प्रभु जी। आज तो हमने पढ़ा ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्म ज्योति इज, हमें ये लगता है, देखिए कई चीजें जो हम नहीं देख पाते उसको हम कहते हैं कि वो तो चीज है ही नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे, आइए आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहला होता है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम क्या, हमारी देखने की शक्ति अपूर्ण है। हम क्या कितना अपने आंख से एक सीमा तक देख सकते हैं, कानों से 0 टू कितना 30 डेसिबल होता है ना, 130 डेसिबल है, उतना तक ही हम सुन सकते हैं। तो इसके अलावा क्या साउंड नहीं है? कई जानवर इससे साउंड को सुनते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपूर्ण है, तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन ये शास्त्रों में इनका वर्णन है कि ये इसका साइज होता है, और इसका साइज क्या है? बाल अग्रस्त भागस्य 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, बिल्कुल साकार रूप है। जी जी, प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये भी प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम एक ही हैं या फिर अलग-अलग? और बिल्कुल एक साकेत है। धाम और साकेत धाम और गोलोक धाम में परम धाम कौन-सा है? या फिर ये दोनों पैरेलल चलते हैं? गोलोक धाम, गोलोक धाम, गोलोक धाम सबसे, गोलोक नामनी निज धाम तले च तस्य, गोलोक सबसे, भगवान कृष्ण वहां रहते हैं। ठीक है, तो जी, अपना और बाकी जो है वो जो धाम है वैकुंठ, एक है वैकुंठ जी, जहाँ भगवान नारायण के रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में। उसमें कई हैं, साकेत धाम है जहाँ भगवान राम रहते हैं। ठीक है, तो कई धाम हैं, लेकिन जो गोलोक धाम है वो सबसे 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 ऊपर है प्रभु जी, सबसे ऊपर है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। एक भगवान का ही एक्सपेंशन है, कृष्ण भगवान का ही एक्सपेंशन है। भगवान के कई अवतार हैं, उसमें से एक भगवान राम है। तो आप किसी को भी मानते हैं, पूछ सकते हैं, कोई उसमें कोई ये नहीं, सब एक ही भगवान। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। देव कुमार रे, हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि महादेव जी और श्री कृष्ण जी में सुप्रीम गॉड कौन है प्रभु जी? क्या आपने बताया? शिव जी और भगवान नारायण जी में सुप्रीम गॉड कौन है प्रभु जी? भगवान नारायण और भगवान कृष्ण में, भगवान शिव और भगवान कृष्ण में। भगवान शिव और भगवान शिव जो है वो शिव तत्व हैं। सुप्रीम तो भगवान ही है, क्योंकि उनमें 64 गुण होते हैं। और
भगवान जो शिव हैं, लॉर्ड शिव हैं, वो शिव तत्व हैं, ठीक है। तो उनमें 84% है, ठीक है। जो गुण होते हैं 64 गुण, 64 गुण पाए जाते हैं भगवान कृष्ण में। और जो शिव जी हैं, वो जो शिव तत्व हैं उनमें 84% पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे सुप्रीम जो है, आप बने रहिए, आपको आगे सब मिलते जाएगा। हमारे कई संशय का उत्तर मिलते जाएगा कि कौन देवता, देवता का क्या रोल है, देवता कौन होते हैं, देवता क्या रोल निभाते हैं, उनका क्या फंक्शन है, सब मिलेगा आपको। बने रहिए बस। लेकिन अभी के लिए आपको प्रश्न के जो उत्तर है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, 64 गुण पाए जाते हैं, और उसका 84% जो है वो शिव जी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ तक समझने का प्रयास करिए। सुप्रीम इज भगवान कृष्ण। आकाश प्रभु जी, हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण को आप गीता सुन रहे हैं, हम सुनते रहिए 18 दिन। ऐसे प्रश्न क्योंकि भगवान बताएंगे योगम युंजम मदाश्रय। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो सोचिए, जो आप ही सोच के मनन कीजिए। 18वें अध्याय में बताएंगे भगवान कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, कि उनकी जो वाणी को सुनता है वो भगवान को अपनी बुद्धि से पूजा करता है, ठीक है। तो आप जो कर रहे हैं वो भगवान को बुद्धि से प्रसन्न कर रहे हैं और अपनी बुद्धि से पूज रहे हैं भगवान को। तो अभी के लिए सिर्फ गीता का श्रवण कीजिए, और इसके माध्यम से भगवान ने क्या हमें संदेश देना चाहा है, उस संदेश को बस समझने का प्रयास कीजिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, बट अगर अभी आपके पास थोड़ा समय है तो आप मुझे तुलसी माला पहनने के नियम बता सकते हैं? तुलसी माला पहनने के नियम, देखिए जी माता प्रभु जी, जी। तुलसी माला पहनने के नियम 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम आपको मालूम अगर हैं तो आपको मालूम होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। 4 नियम जी होते हैं। मांसाहार न करना पहला, ठीक है। दूसरा जी है नशा पान न करना, ठीक है, नशीली जी पदार्थों का सेवन न करना। तीसरा जो हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं, जो हमारे आचार्य ने दिया है, जो प्रभुपाद ने दिया है, चौथा होता है कि ध्रुत क्रीड़ा ना करना। और जी तीसरा है और चौथा है कि अनैतिक संबंध स्थापित ना करना। इन चारों, और प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये 4 वर्जित हैं। तो इनको नियमित रूप से पालन कीजिए, आप तुलसी माला धारण चाय कर कॉफी सकते हैं। भी नहीं? जी, चाय कॉफी का वर्जित। तो इनका नियमित जी पालन कीजिए। और मान लीजिए अगर पालन नहीं कर पाते हैं तो उससे अच्छा, सबसे अच्छा क्या होगा, तुलसी महारानी को घर पे रखिए और उनकी खूब सेवा कीजिए, ठीक है, उनकी खूब सेवा जी कीजिए। और कोई अभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं माता जी, इसमें कोई ये नहीं है। अपनी तुलसी महारानी को घर में रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए और अच्छे से उनको रखिए, क्योंकि तुलसी महारानी हमें क्या है, भगवान की भक्ति दिलाने में सहयोग करती हैं। भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है, ठीक है। तो उनकी जी सेवा कीजिए और स्लोली एंड स्टडीली अगर ये नियम का पालन कर पा रहे हैं तो इनका धारण कीजिए। इनका धारण करने से पहले भगवान को इनको चढ़ाइए, किसी मंदिर में जाकर के, इस्कॉन के अगर मंदिर है, या अपने घर में ही इसको मंदिर में जाकर के चढ़ाइए, चढ़ा करके इनको पूजा कीजिए, पूजा करके फिर इसको धारण कीजिए। और लेकिन जी। नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। जैसे जी, जैसे प्रभु जी, नित्य क्रिया वगैरह होती है तो उस समय पे माला उतार लेनी चाहिए या फिर नहीं, अगर गले में धारण किया तो?
जी माता जी, दोबारा बोलिए, थोड़ा सुनाई नहीं पड़ा। प्रभु जी जैसे नित्य क्रिया वगैरह होती हाँ है हाँ तो उस हाँ, समय पे हाँ नहीं नहीं नहीं, उतार कभी लेनी चाहिए। उतारना नहीं है माता जी, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बालक बिल्कुल जी जी यही पूछना था। हाँ बिल्कुल माला उतारना नहीं है, माला कभी उतारना नहीं है। उसके लिए आप जी निश्चित रहे, कभी नहीं उतारना। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण जी। तापोश, अ, म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी बोलिए प्लीज। तो मुझे जानना था कि जैसे कि आपने बोला कि सुप्रीम गॉड जैसे कि नारायण जी और शिव जी, तो वो हमारे वेदों में मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि उनमें मतलब उनमें डिस्कशन हो रहा था कि कौन सुप्रीम है। तो शिव जी शिवलिंग के स्वरूप में वो में आ गए थे, और उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी को और शिव जी विष्णु जी को कि जो मेरे तल को या फिर जो सबसे मेरे टॉप को जो छू लेगा, देख के आएगा, वो सबसे बड़ा होगा। तो मतलब दोनों ने ढूंढ नहीं पाया था और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। तो इससे हम क्या समझते हैं कि कौन बड़े हैं? प्रभु जी, अभी समय हो रहा है, एक कथा सुनाते हैं आपको, तो आपको आनंद आता। देखिए, आपने जो कथा बोली है इसका मेरे को ज्ञान नहीं है, पर इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा रेफरेंस, बहुत रेफरेंस है, पूरे 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 जितने वेद शास्त्र हैं, सिर्फ एक शास्त्र ऐसा है, अ, शिव पुराण। शिव पुराण जब चौथा अध्याय हम में आएंगे, तब चौथे अध्याय में हम पूरे कल्प के बारे में पढ़ेंगे। ये तो कल्प क्या होता है, तो उसमें एक एक कल्प में भगवान विष्णु ने शिव जी को पूरा पावर दिया था। ठीक है, और जिसमें शिव पुराण लिखा गया। तो लेकिन अभी के लिए आप इतना समझने का प्रयास रखिए कि भगवान जो कृष्ण है वही सर्वोच्च है। एते चांच किला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है, इंद्रियारि व्याकुलम लोकम नृड्यन्ति युगे युगे। तीसरे पहला अध्याय, पहला कैंटो, तीसरा अध्याय, 27वां श्लोक श्रीमद् भागवतम में है कि 27वां या 28वां श्लोक, कि भगवान ही कृष्ण ही एते चांचकुला पुंसा, भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च हैं और बाकी जो हैं उनके अवतार हैं। लेकिन भगवान शिव, जो लॉर्ड शिव हैं, ये शिव तत्व हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये शिव तत्व हैं, लेकिन ये जो इनका रोल है, इनका क्या रोल है? इनका रोल है, ये तमोगुणी के अधीक्षक देवता है। मतलब इनको भगवान ने एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है, कि जितने भी तमोगुणी लोग हैं इस भौतिक जगत में, इनको तुम भगवान से जोड़ो। इनका ये रोल है। सब देवता का एक रोल है, जैसे ब्रह्मा जी का एक रोल है। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, देवता नहीं, जीव तत्व हैं। तो उनका रोल क्या है? सृष्टि का निर्माण करो। विष्णु जी का क्या है? भगवान विष्णु का है कि इनको पालन करो। और रुद्र का क्या है? कि डिस्ट्रॉयर संहार का रोल है उनका। संहार करो। ठीक है, तो इनका रोल है एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो सबका फाइनेंस मिनिस्टर का एक अलग रोल है, डिफेंस का एक अलग रोल है। ठीक है, तो ये भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भगवान के एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ये भौतिक जगत को चलाने में भगवान को मदद करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझने का भी प्रयास कीजिए। बाकी आप अपने प्रश्न को एज इट इज रखिएगा। हर जहां जहां देवता का चर्चा आएगा हमारा, इस पे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। प्रभु ठीक। जी, और एक डाउट था, जैसे कि आपने बोला श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जी तो भगवान विष्णु के अवतार है। तो हम श्री कृष्ण, आप जैसे कि बोलते हैं कि वो वही सबसे मतलब सुप्रीम गॉड है। नहीं, मैं नहीं बोलता तो हूँ फिर प्रभु जी, ये शास्त्र बोलते हैं। मतलब हाँ, मेरे भगवत गीता में लाइक मैं बोल रहा हूँ। तो भगवत गीता में बोलते हैं कि श्री कृष्ण है, बट वो तो वो विष्णु जी के पार्ट है ना।
तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फर्क नहीं है प्रभु जी। क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, तो उन्हीं का रूप है, तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण जी या बन गए सुप्रीम गॉड और वो उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा हाँ। कैसे हो सकता ये संशय आपका एकदम उचित संशय है, लेकिन हम सारे कंफ्यूजन ये सब क्लियर करेंगे। भगवान जो हैं कोई फर्क नहीं है, आप विष्णु को मानिए, भगवान कृष्ण को मानिए, लेकिन ये पुरुष अवतार हैं, भगवान से एक्सपेंशन होते हैं। 3 पुरुष अवतार हैं, भगवान से एक्सपैंड होकर के 3 पुरुष अवतार आते हैं। उनका पहला है महाविष्णु। महाविष्णु से महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं तो क्या बनते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपैंड करते हैं तो क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो भगवान से ये एक्सपेंशन है, ये भगवान ही है। अभी इसको और भी सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और आप गीता पूरा बने रहिएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान जब घर में रहते हैं तो कृष्ण है, और जब ऑफिस में जाते हैं तो वो विष्णु है। जैसे पिता है हमारे, पिता, हम अगर पिता को हमें प्रेम करना है तो हम कहाँ प्रेम करेंगे? दोनों जगह प्रेम कर सकते हैं। हमारे पिता तो ऑफिस में भी पिता है, घर में भी पिता है ना? लेकिन घर में जब पिता होते हैं तो क्या करते हैं? उनके कंधे पे भी चढ़ जाते हैं, उनके गोद में भी बैठ जाते हैं, है ना? उनके गले भी लग जाते हैं। लेकिन ये चीज हम उनके ऑफिस में नहीं कर सकते, पिता वहां भी है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, ये घर में हैं तो कृष्ण है, क्योंकि वो हर तरफ से, हर तरह से हम उनको स्नेह कर सकते हैं। अगर आप विष्णु को मानते हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पिता ही हैं, वो भी भगवान है। लेकिन इनके ये कैसे आते हैं, कब आते हैं विष्णु भगवान, इसका भी पूरा चर्चा आएगा। लेकिन भगवान अपने आप को बोलेंगे, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये सारी वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। 9वें अध्याय में हम पढ़े, 10वें अध्याय में पढ़ेंगे, सारी चीजें मुझसे उद्भूत होती हैं, जड़ चेतन सभी मुझसे उद्भूत होती हैं। ठीक है? और जो विष्णु तत्व हैं उनका भी चर्चा आएगा। अभी के लिए आपको बस ये समझ लीजिए, बस इतना समझने का प्रयास कीजिए कि विष्णु तत्व और भगवान कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। बस फॉर द टाइम बीइंग इनको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। घर में है भगवान कृष्ण है, अगर वही ऑफिस में है, अगर पिता हमारे ऑफिस में है तो विष्णु। हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन था मेरा, तो जैसे कि आपने जैसे कि यह बोला जाता है कि जो इस्कॉन वाला भगवत गीता है, उसे मतलब यथास्वरूप, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है जैसा कि बोला जाता है, वो मुख से बोला गया है सबको, अपने गुरु द्वारा अपने शिष्य को देकर वो एक्सपैंड किया गया, ठीक है? या शिष्य के द्वारा गुरु शिष्य के परंपरा से वो अभी तक आया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चाइनीज विस्पर, तो चाइनीज विस्पर तो सुना ही होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि लोग कुछ बोलते हैं, कुछ वो धीरे धीरे बोलते बोलते वो चेंज हो जाता है, धीरे धीरे इसको बोल के उसको बोल के, मतलब वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ होगा? इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं प्रभु जी? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? देखिए, सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूशन है। आप चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, अगर भगवत गीता पढ़नी है तो आपको 4 इंस्टीट्यूशन, आप कोई भी चीज, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, ठीक है? तो आप कहाँ पढ़िएगा? एक इंस्टीट्यूशन से पढ़िएगा जो हर जगह मान्यता प्राप्त हो, जहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी हो, प्लेसमेंट होता हो, है ना? हर वो प्रतिष्ठित हो। प्रतिष्ठित का क्या मतलब हुआ? एक परंपरा से आ रहा है, एक इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक उसकी उपलब्धि है। तो इंस्टीट्यूशन, ये भगवान ने ये जो ज्ञान है, ये 4 इंस्टीट्यूशन को दिया है। चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, 4 इंस्टीट्यूशन में दिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सिर्फ इस्कॉन की भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जब भी गीता को समझने का प्रयास कीजिए, ये 4 इंस्टीट्यूशन में लिखे गए भगवत गीता को प्रयास कीजिए समझने का।
ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान ने ये जो ज्ञान है ये 4 इंस्टीट्यूशंस को दिया है, और ये 4 इंस्टीट्यूशन क्या है? बोनाफाइड है। ठीक है, हम कोई भी कॉलेज में इंजीनियरिंग, हमने आज ये अपना घर में अगर इंजीनियरिंग की डिग्री खोली तो कोई आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मनोकल्पना है। ठीक है, भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? 4 इंस्टीट्यूशन को। तो ये 4 इंस्टीट्यूशन में अगर आपको पढ़ते हैं तो आपको वो ज्ञान एज इट इज मिलेगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है। एज इट इज वो भगवान ने जैसे बोला है। क्यों? परंपरा का मतलब ही कैसा है? परंपरा मतलब आपके एक छोटा सा एक सामान्य उदाहरण देते हैं आपको। मान ले बड़े बड़े शहर में आपने देखा होगा ना कि मिठाई की दुकान होती है। सिंस 1920, सिंस 1930 पुराने दादा परदादा मिठाई बनाते हैं, या चाट पुराने दादा परदादा बनाते हैं। तो क्या है उसमें? क्यों फेमस होता है? क्यों? क्योंकि जो 70 साल पहले जिस तरह का मिठाई बनता था, आज भी वो स्वाद एज इट इज है। ठीक है, इसीलिए वो परंपरा में आता है। एक छोटा सा आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए वो सिंस 1930, 70 साल से उसका जो स्वाद है वो बरकरार है। तो वो एक बोनाफाइड परंपरा से आ रहा है। इसलिए जो ज्ञान परंपरा से आता है, हमें भगवान बताएंगे, जो ज्ञान परंपरा से आता है वो एज इट इज रहता है। लेकिन यही अगर हम मनोकल्पना कर देते हैं, मनोकल्पित कर देते हैं, तो फिर उसको अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं होता। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। इसी का चैट में यह है पीयूष देशमुख प्रभु जी, आप हैं बने हुए पीयूष प्रभु जी, तब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। पीयूष देशमुख जी, हरे कृष्ण। आप क्या पूछने को प्रयास कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। भगवान जी अर्जुन को, एक मिनट, हरे कृष्ण प्रभु। भगवान जी अर्जुन को युद्ध लड़ने को कह रहे हैं, तो उस युद्ध का क्या मतलब होगा हमारे डेली लाइफ में? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। आप जितना प्रश्न कीजिएगा उतना आपको ये समझने में आसानी होगी। देखिए, हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध है हमारी चिंता, हमारा संशय, हमारा डाउट, हमारा क्रोध, ठीक है, हमारी ईर्ष्या। ये सारे हमारा युद्ध है जो हम हर हर समय डेली लड़ते हैं। ठीक है, तो युद्ध का मतलब हमारे जीवन में आप समझने का ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमें कोई ऑब्जेक्ट से बहुत खुशी मिलता है। मोबाइल से हमें बहुत खुशी मिलता है। हम एक साल में एक मोबाइल खरीदते हैं, दूसरा साल में हम उस मोबाइल से हमारा मन भर जाता है। ठीक है, दूसरा मोबाइल खरीदते हैं। अगर मोबाइल हमें खुशी देता तो जीवन के लिए सारा जीवन हम खुश हो जाते हैं ना। क्यों हमें चेंज करना पड़ता है? क्योंकि क्या है, क्षण भंगुर है, यानी वो छोटा खुशी है। देखिए, एक कोई लड़का टॉप करता है, अपने कक्षा में टॉप करता है, कॉलेज में टॉप करता है, तो बहुत खुश हो जाता है और पूरा साल सीना तान करके चलता है। लेकिन उसका अगला साल उसका वो खुशी समाप्त होता है जब अगला परीक्षा आने वाला रहता है। फिर वो संशय मन में आ जाता है कि पता नहीं अगला साल में वही जो मैंने करा था पिछले साल वो दोबारा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो संशय है ये हमेशा हमें खाता है। ये और ये जो चिंता है, संशय है, दुख है, दुखालयम शाश्वतम है, भगवान बताएंगे आगे। यही हमारा युद्ध है, जीवन का यही युद्ध है जो हमारा हमेशा माइंड में चलता रहता है। ठीक, और मेरा प्रश्न थोड़ा सा बाकी है। देव कुमार रे, आपके प्रश्न हो गया ना देव कुमार रे प्रभु जी? रिया चंदानिया प्रभु जी, शिव जी परम वैष्णव हैं, लेकिन क्या वो भी डेमिगॉड्स में आए हैं? माता है क्या कि माता चली गई? रिया चंदानिया, माता जी चली गई। ठीक है, कल इनका प्रश्न का उत्तर देंगे। पिंडदान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तृप्ति माता जी,
भक्ति कीजिए माता जी, तृप्ति माता जी, शायद ये भी चली गई है। प्रभु जी बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह पर है, तो मंदिर में क्यों जाना। राहुल प्रभु जी हैं कि चलेगा? रंजन दीक्षित, हाँ ठीक है, मंदिर में क्यों जाना, लेकिन हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है ना प्रभु जी, इंद्रियां तो पूर्ण है। जब तक वैदी भक्ति, उसको वैदी भक्ति बोलते हैं, जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान में अनुरक्त नहीं होते हैं, तब तक हम भगवान को अपने आसपास नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं, कैसे भगवान में अनुरक्त हो सकते हैं? तो अर्च विग्रह वो भगवान का ही स्वरूप है, वो हमसे मिलने आते हैं, हमारी प्रार्थना हमसे आदान प्रदान करने आते हैं अर्च विग्रह के रूप में, है ना। तो जब तक हम अनुरक्त नहीं होते हैं, अभी वो बहुत ही, वो स्टेज बहुत दूर है हम लोग सभी लोगों के लिए। जब भगवान, वो प्रहलाद महाराज को हर जगह दिखते थे, बोलते थे खंबे में, उनके पिता बोले कि क्या तुमको, जब बांध दिए उनको, उनको बोले क्या खंबे में है क्या, तो बोले हाँ खंबे में भी है, तो खंबे से फिर निकल के आए, लेकिन हम वो स्टेज में नहीं है। तो वो स्टेज को भगवान हमें सहूलियत देते हैं, हमारे साथ इतने सुहृदय सर्वभूता नाम है भगवान, हमें सहूलियत देने के लिए, हमसे आदान प्रदान करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। तो इसीलिए हमें अर्च विग्रह का दर्शन करना है, क्योंकि वो अर्च विग्रह कोई नहीं, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान स्वयं आते हैं अर्च विग्रह। ठीक है, तो ताकि हम उनसे अनुरक्त हो, उनसे प्रेम का आदान प्रदान कर सकें, और वो एक स्टेज आएगा जब हम पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाएंगे, तब पता नहीं ये जीवन में आए ना आए, अनुरक्त पूर्ण रूप से, बस हमें फॉलो करना है, शास्त्रों को फॉलो करना है। वो एक स्टेज आएगा जब भक्तों को दिखते हैं हर जगह भगवान, हमें नहीं दिख सकते, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। उसके लिए हमें आध्यात्मिक साइंटिफिक टूल की आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक टूल चाहिए उसको देखने के लिए। मुन्नी बोरा जी, जो कि कर्म करें फल के बारे में ना सोचे, तो हम तो एक रिजल्ट का एम लेके एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसका क्या करें? आत्मा शुद्ध कैसे होगा? क्या हमने करने से आत्मा शुद्ध, क्या करने से? मुन्नी माता जी, मुन्नी बोरा, तो आपको कुछ नहीं करना है माता जी, आप बस कल बताएंगे आपको, कल शायद महामंत्र का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो बताएंगे। एग्जाम का तैयारी जोर जबरदस्ती एकदम जोर से कीजिए, लेकिन फल से आसक्त मत होइए, फल छोड़ दीजिए भगवान ने जो आपको दिया उसको स्वीकार करके फिर आगे बढ़िए। शायद हमारी प्रयास सफलता मिलती तो बहुत अच्छा, भगवान की चरण स्पर्श कीजिए, असफलता मिलती तो भी चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि भगवान उसके द्वारा हमें संकेत देने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है हमारी चेष्टा जो है उसमें कमी रहेगी। सफलता अगर मिलेगी, अगर हम पूर्ण रूप से उस पर हम डेडिकेटेड, क्यों नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि नहीं मिलना। क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, चलिए सबका प्रश्न हो गया। अगर किसी का, kindly solve my doubt, Prabhuji, may Supreme Personality of God, Head Shri Krishna, blesses you with extreme love and devotion for him. With Gaur Hari Hari Bol. Hare Krishna. with Gaur Hari Hari Bol. हरि बोल आदित्य प्रभु जी। किसी का प्रश्न रह गया हो तो कल लेके आइएगा, कल उसको हल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।